आदाब दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। असम में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखने के बाद न सिर्फ इंसान बल्कि पूरी इंसानियत अगर देख कहा जाए कि झिंझोड़ दिया गया है पूरी इंसानियत को, पूरी इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह की घटना असम के दरंग डिस्ट्रिक्ट के सिपाझार जो वहाँ का एक गांव है, वहाँ की जो घटना हुई है अतिक्रमण के नाम पर, जिस तरह से वहाँ लोगों को अतिक्रमण के लिए हटाया गया, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर गलत तरह से अतिक्रमण होगा तो जाहिर है सरकार कार्रवाई करेगी और सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं अतिक्रमण के दौरान जो घटना घटी वो भी हो सकता है, झड़प भी हो सकती है पुलिस और आम जनता के बीच में, मगर जिस तरह से पुलिस ने उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति डंडा लेकर पुलिस की तरफ भाग रहा है मारने, ये बात हम ये नहीं कह रहे कि वो व्यक्ति सही था या वो व्यक्ति जो कर रहा था वो गलत नहीं था। बिल्कुल उसने गलत किया था। उसने एक तरह से कहा जाए तो पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर वो हमला किसी बम से नहीं, वो हमला किसी पिस्तौल से नहीं, वो हमला किसी कहा जाए कि हथियार, वैसे हथियार से नहीं था जिस हथियार से दूर से वो गोली चला सकता था, बम फेंक सकता था। ऐसे में जहां वो अकेला व्यक्ति था और पुलिस का पूरा जत्था वहां मौजूद था, वैसे में ये बात साफ है कि उसे रोका जा सकता था, उसे होस्टेज बनाया जा सकता था, पुलिस उस पर हावी हो सकती थी। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि पुलिस उस पर एक तरह से कहा जाए तो कंट्रोल कर लेती, मगर जिस तरह से उसे गोली मार दिया गया, और गोली मारना भी कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ गोली मार दी गई, गोली मारने के बाद पुलिस वालों ने उस घायल व्यक्ति पर डंडों से बारिश कर दी। आपको स्क्रीन पर हम ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, मगर हम जो बोल रहे हैं हो सकता है कि आपने ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा होगा। हम बहरहाल वो वीडियो अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में देश के एक राज्य में ऐसी घटना घट रही है, जो राज्य, जो देश डेमोक्रेटिक देश है, जो गणतंत्र देश है, जो एक आज़ाद मुल्क है, और उस आज़ाद देश में पुलिस द्वारा ऐसी बर्बरता, ये तो शायद अंग्रेज़ों ने भी इतनी बर्बरता की थी या नहीं की थी, किसी ने आंखों से नहीं देखा है अभी के ज़माने के लोगों ने, मगर ये जो घटना घटी है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये पूरे के पूरे मुल्क को कहीं ना कहीं इससे बेइज्जती और शर्म महसूस हुआ होगा। और यहाँ तक कि हमें यकीन है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये वीडियो देखा होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये शर्म महसूस हुआ होगा जब वो अमेरिका में होंगे और वहाँ सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी हो रहा होगा, लोग देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने से भी ये वीडियो गुजरा होगा, उन्हें भी महसूस हुआ होगा कि ये गलत हुआ है। और इस पर जब मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा ये बयान देते हैं कि मीडिया में इसे हाइप दिया जा रहा है, मीडिया में इस बात को बढ़ा कर दिखाया जा रहा है, तो ये और अफसोस की बात है कि इसमें अगर इसका एक पहलू हम ये मानते हैं कि पुलिस के साथ लोगों ने झड़प किया, पुलिस पर लोगों ने पथराव किए, पुलिस पर लोगों ने हमले किए, पुलिस ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की, 9 पुलिस वाले घायल हुए ऐसा पुलिस का कहना है। वहीं जो 2 लोगों की मौत हुई है उसमें एक 12 साल का बच्चा भी है और दूसरा एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है जिसे आप देखा है आपने सोशल मीडिया पर कि उसे गोली मारी गई, पुलिस वालों ने उसे गोली मारी, और गोली मारने के बाद उस पर पुलिस वालों ने डंडों से की बरसात कर दी। और सबसे घिनौनी हरकत अगर किसी ने की, एक तरफ पुलिस की हरकत भी बर्बरतापूर्ण थी, जालिमाना हरकत थी, और अगर उस इंसान को देखा जाए जो एक फोटोग्राफर था, उस फोटोग्राफर ने तो इंसानियत को इस कदर शर्मसार किया है, हैवानियत को इस कदर हावी खुद पे किया है कि वो इंसान की शक्ल में अगर कहा जाए कि कोई शैतान
जैसी हरकत उसने की है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और हमें ये कहने में बिल्कुल भी ना शर्म महसूस हो रही है, ना हमें तो उस इंसान को इंसान कहने में शर्म महसूस हो रहा है, क्योंकि इंसान हम भी हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी इंसानियत को उस इंसान से तोला जाए जो इंसान ये हरकत कर रहा है, क्योंकि वो इंसान की हरकत हो ही नहीं सकती। वो हैवान से भी बदतर हरकत है। जिस तरह से वो घायल जख्मी व्यक्ति पर आप जब वो कूद रहा है तो उस इंसान का हाथ उठ रहा है ऊपर, यानी कि उसमें तकलीफ हो रही है। एक तो उसकी गोली की तकलीफ, दूसरे पुलिस की लाठी की तकलीफ, और तीसरा उस इंसान द्वारा उसके चेहरे पर कूदना, अपने घुटने से उसके चेहरे पर मारना, उसके सीने पर धमकना। ये कहीं ना कहीं इसे अगर खून कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इसके मुजरिमों को सजा देना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इंसान गलत भी था तो भी किसने उसे हक दिया कि वो वहां पर फैसला करे? ये पुलिस को चाहिए था कि उस इंसान को गिरफ्तार करे, और ये गिरफ्तारी मुमकिन थी। आप वीडियो देखें, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं वो व्यक्ति जब बढ़ रहा है पुलिस की तरफ, पुलिस जरूर पीछे हट रही है, मगर पुलिस उस इंसान पर हावी हो सकती थी, पुलिस उसे हॉस्टेज कर सकती थी, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती थी, मगर उसे गोली मारी गई। गोली मारने के बाद भी पुलिस वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो लाठियों की बरसात कर दी। और ये लाठी की बरसात एक इंसान पर नहीं हुई, ये लाठी की बरसात हुई हिंदुस्तान के संविधान पर। ये लाठी की बरसात हुई हिंदुस्तान के कानून पर, ये लाठी की बरसात हुई हिंदुस्तान के कहा जाए कि आज़ादी पर ये लाठी की बरसात थी। ये पुलिस की वो वहशियाना हरकत थी जिस हरकत को कभी भी न सिर्फ असम बल्कि पूरा हिंदुस्तान कभी माफ नहीं कर सकता। और जो भी इंसान है वो इस बर्बरतापूर्ण हरकत को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उस इंसान का हाथ, उस इंसान का पैर ये गवाही दे रहा है कि जब उस पर लाठी बरस रही थी तो भी वो गोली लगने के बाद सिर्फ जख्मी था, उसकी मौत नहीं हुई थी। क्योंकि उसके हाथ हिल रहे हैं, उसके पांव हिल रहे हैं, मगर इंसान इतना इंसानियत से दूर हो गया है कि उसने उस पर इस तरह का हमला किया। मगर अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पहनकर इंसानियत की हिफाजत करने के लिए, कानून की हिफाजत करने के लिए कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, और ऐसी हरकत करके फिर वो पूरे पुलिस महकमे को बदनाम करते हैं, इंसानियत को जलील करते हैं और शर्मसार करते हैं। वहीं इस फोटोग्राफर को भी इससे कहीं कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, और ज़रूरत है ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने की, ऐसे लोगों को सज़ा देने की। और एक बात और है कि अतिक्रमण ज़रूर इन लोगों ने किया हुआ है, मगर अगर सरकार उनके अतिक्रमण से उनको हटा रही है, ज़मीन पर कब्जे से उन्हें हटा रही है, जो 1994 से ये लोग कब्ज़ा कर रहे हैं ये दस्तावेज़ के मुताबिक, तो वो लोग भी ये बात मानते हैं कि उन लोगों ने ये सरकारी ज़मीन पर एक तरह से कब्ज़ा किया हुआ है। मगर सरकार को बहरहाल चाहिए था कि उनके लिए कुछ रहने का प्रबंध करे, उनके लिए कोई इंतज़ाम करे, क्योंकि उसमें बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरत हैं, लड़के हैं। बहरहाल ये एक गौर करने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है, और सरकार को इस पर देखना चाहिए, अदालत को संज्ञान लेना चाहिए, और कानून के हिसाब से ये जो हुई है पूरी घटना कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है, और कानून को कहा जाए तो नज़रअंदाज करती हुई साफ नज़र आती है। ऐसे में न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर एक तरह से कहा जाए तो एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना ज़रूरी है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही फेसबुक पर पेज को लाइक करें और ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।